अच्छी और सच्ची खबरों में बात सबसे पहले महाराष्ट्र की, जहां पर जल्दी ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन उससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई वालों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सीएम शिंदे ने मुंबई में दाखिल होने के लिए सभी 5 टोल बूथों पर हल्के वाहनों के लिए टोल पूरी तरह से फ्री करने का ऐलान किया है। मतलब यह है कि अब कार और जीप जैसे वाहनों को मुंबई में दाखिल होते वक्त या फिर मुंबई से निकलते समय टोल नहीं देना होगा। मुंबई में दाखिल होने के लिए अलग अलग इलाकों में 5 टोल बूथ हैं, जिन पर 45 और 75 रुपए का टोल देना होता है। लेकिन आज रात 12 बजे के बाद से ये सभी टोल हल्के वाहनों के लिए फ्री हो जाएंगे। चुनावी साल और तोहफों की सौगात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई वालों को बड़ा तोहफा दिया है। अब LMV यानी हल्के वाहनों को मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 टोल बूथों पर टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। एकनाथ शिंदे सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर टोल में छूट दे दी है। सरकार के फैसले के मुताबिक मुंबई में एंट्री पॉइंट पर सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों के लिए टोल पूरी तरह फ्री रहेगा। मतलब अब हल्की गाड़ियों को 5 टोल बूथ पर टोल टैक्स नहीं देना होगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में बड़ी घोषणा की गई। वाशी, एरोली, मुलुंड, दहिसर और आनंद नगर टोल पर हल्की गाड़ियों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। फिलहाल इन 5 टोल बूथों पर हल्के वाहनों से 45 रुपये और 75 रुपये टैक्स वसूला जाता था। 5 टोल बूथ से 2026 तक टोल लिया जाना था। सरकार का ये फैसला रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि सरकार के इस कदम से आम लोगों को राहत तो मिलेगी ही, साथ ही जाम से छुटकारा भी मिलेगा। मुंबई में एंट्री प्रवेश करते वक्त जो 5 टोल नाके थे, मुलुंड, दहिसर, वाशी, एरोली, तो ये 5 टोल पर 45 रुपया और 75 रुपया टोल लिया जाता था। 2026 तक इसका मुदत था। लगभग 3.5 लाख व्हीकल दररोज अप डाउन करते थे। उसमें लगभग 70,000 व्हीकल हेवी व्हीकल है और 2,80,000 ये लाइट व्हीकल है। आज सरकार ने जो लाइट व्हीकल्स है उनका टोल में रात 12 बजे से छूट मांगती, मेरी भी पहले मांग थी और इसलिए ये टोल माफी जो हुई है, इसमें ये चुनाव में जुमला नहीं, ये पूरे चुनाव तक नहीं, ये हमेशा जो निर्णय लिया है वो लागू रहेगा। टोल टैक्स को माफ करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। MNS और शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे भी टोल फ्री करने की मांग कर चुके हैं। लेकिन अब चुनावी साल में विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार के इस फैसले को वोट बैंक को लुभाने के लिए चला गया दांव माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और सीएम एकनाथ शिंदे का ये ऐलान मुंबई के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि टोल टैक्स खत्म होने के बाद आम लोगों को न सिर्फ जाम से छुटकारा मिलेगा बल्कि उनके समय में बचत भी होगी। सरकार के ऐलान के बाद कई जगहों पर जश्न मनाया गया और इस पूरे मामले पर लोगों की राय क्या है, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में होने वाले हैं चुनाव कुछ ही महीनों में, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को और खास तौर पर मुंबई के लोगों को बहुत बड़ी भेंट मिली है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आखिरी कैबिनेट मीटिंग में ये लोगों को दिवाली का तोहफा दिया, जहां पर मुंबई में आने के लिए या मुंबई से बाहर जाने के लिए जो 5 मेन टोल नाका या एंट्री पॉइंट्स है, वहां पर टोल अब बिल्कुल नहीं लागू पड़ेगा। जो वन में 45 रुपए लगते थे, वो पूरी तरह से अब हट गए हैं। लाइट मोटर व्हीकल्स तकरीबन 6 लाख जितने 80% ये 5 टोल नाके जो है वाशी, मुलुंड, आइरोली थाने और दहिसर, और हम यहाँ फिलहाल मौजूद है थाने आनंद नगर 3 हाथ नाका टोल नाका जिसे कहते हैं। यहाँ का ट्रैफिक का नजरिया अगर आप देख पा रहे होंगे तो समझ आ रहा होगा कि कितने वाहन हैं। यहाँ पर जो लंबी कतारें पहले लगती थी
वो अब नहीं लगेगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने लिया है। मुंबई में आने के लिए और मुंबई से बाहर जाने के लिए अब टोल मुक्ति कर दी गई है। टोल तो बचेगा ही, पर उसी के साथ हर एक एंट्री पॉइंट पर 15 से 20 मिनट लंबी जो लाइनें लगती थी, लोगों का एक दिन में 40 से 45 मिनट समय यह सिर्फ टोल नाके पे जाता था, वह ट्रैफिक की समस्या भी हल होगी। पैसों की बचत होगी। इधर पेट्रोल लाइन में रहते हैं, पेट्रोल भी वेस्ट होता है, तो दोनों तरफ से अच्छा है। हम लोग बहुत खुश है क्योंकि हम लोग का, मेरा भाई डेली कम्यूट करता है, मेरी भाभी डेली कम्यूट करती है, उनके लिए बेनिफिट रहेगी। देखो, मैंने जब से गाड़ी खरीदी है 20 साल से मैं टोल भर रहा हूँ। 15 रुपए से लेकर 45 रुपए तक पहुंच गया। मुझे लगता है कि ये जो है वो बहुत बड़ी, ये मुंबई करो के लिए बहुत बड़ी सहूलियत मिली है। और मेरा तो आज बर्थडे भी है। मैं तो ये समझता हूँ कि एकनाथ शिंदे जी ने मुझे बर्थडे का गिफ्ट आज दे दिया है। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुल्लू दशहरे की, जिसका शुभारंभ नवरात्र के 10वें दिन यानी कि दशहरे के अगले दिन शुरू हो चुका है। कुल्लू दशहरा उत्सव का आज दूसरा दिन है। इस दशहरे की सबसे खास बात यह है कि इस अनोखे दशहरे में ना तो रावण का पुतले का दहन होता है और ना ही कोई रामलीला होती है। 7 दिनों तक चलने वाले इस महा उत्सव में भगवान रघुनाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान निमंत्रण पर जिले के 332 देवी देवता भगवान रघुनाथ से मिलने आते हैं। दशहरे का ये उत्सव माता हिडिंबा के आगमन से शुरू होता है। उत्सव के दौरान अलग अलग राज्यों के सांस्कृतिक दल और विदेशों से लोग नृत्य अपनी कला का प्रदर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। इस दौरान यहाँ उत्सव में हिस्सा लेने देश और विदेश से भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुल्लू दशहरे का इतिहास 350 साल से अधिक पुराना है। कहा यह भी जाता है कि राजा जगत सिंह के शासनकाल में मणिकर्ण घाटी के गांव इपरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था और उस गरीब ब्राह्मण ने राजा जगत सिंह की किसी गलतफहमी के कारण आत्मदाह कर लिया था। ब्राह्मण के इस आत्मदाह का दोष राजा पर लगा, जिसकी वजह से राजा को एक असाध्य रोग भी हो गया। उसी को दूर करने के लिए वहां भगवान रघुनाथ की मूर्ति की स्थापना की। ये विजयदशमी जो है कुल्लू में जब सभी जगह खत्म हो जाती है तो मनाई जाती है। इसमें कोई हम अलग चीज नहीं करते। 9 दिन जो नवरात्रे होते हैं, उन 9 दिनों में भगवान राम ने दुर्गा की आराधना की थी। और आप अगर रामायण को देखेंगे, कई प्रकार के रामायण है, उनमें से एक रामायण में ये भी आता है और तथ्य है कि जो रावण का वध हुआ था वो पूर्णमासी वाले दिन हुआ था। और हम ये रहता है कि पूर्णमासी वाले दिन यहाँ पर लंका हो। और उसके आगे पीछे भी कुछ करते हैं, क्योंकि पहले पूर्णमासी जल्दी आ जाती थी। अब जब भी तो फिर कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन में, तो सबने रिक्वेस्ट की रघुनाथ जी से कि अब ये 7 दिन फिक्स करो, इतने दूर से आना है। तो फिर ये वैसा रहा, पर पूर्णमासी वाले दिन भी कुछ ना कुछ हम करते हैं। और बात तरबूज के बीच में छिपे संजीवनी के फॉर्मूले की, क्योंकि अब जल्दी ही यूरिया मिले मिलावटी दूध से आपको मुक्ति मिलेगी। और इसकी वजह IIT BHU की वो लेटेस्ट रिसर्च है जिसमें दूध में यूरिया का पता किसी और चीज से नहीं बल्कि तरबूज के बीज से लगाया जा सकता है। 100 से ज्यादा टेस्ट के बाद अब इस आविष्कार का पेटेंट भी करा लिया गया है ताकि 2 सेकंड में दूध की शुद्धता का पता चल सके। भीषण गर्मी में राहत का एहसास करवाने वाला तरबूज अब मिलावटखोरों को भी काबू में रखेगा। तरबूज के मुट्ठी भर बीज दूध में होने वाली मिलावट पर 100% लगाम लगाएंगे। मिलावटखोरी की खबर इस समय सुर्खियों में है, लेकिन बुरी खबर है दूध में मिलावट करने वालों की, और अच्छी खबर है उन लोगों की जो दूध को कंज्यूम करते हैं, दूध का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि BHU IIT के बायोकेमिकल डिपार्टमेंट ने तरबूज के बीज यानी तरबूज के सीड से एक ऐसी पद्धति को ईजाद किया है जिसे बायोकेमिकल डिवाइस के रूप में जानते हैं, और इसका प्रकाशन भी हो चुका है और इसका पेटेंट भी किया जा चुका है। सभी घरों में हर रोज दूध की जरूरत पड़ती है। देश में दूध की खपत करीब 406 ग्राम प्रति व्यक्ति है।
इतने बड़े पैमाने पर दूध की डिमांड पूरी करना आसान नहीं, लेकिन संकट तब खड़ा हो जाता है जब दूध की डिमांड को पूरा करने के लिए मिलावट की जाती है। मिलावट के इस खेल से लोगों की सेहत से खिलवाड़ होता है। यहाँ तक कि दूध में बोरिक एसिड, डिटर्जेंट के अलावा यूरिया मिलाने से भी गुरेज नहीं किया जाता। सफेद रंग का यूरिया गंधहीन, जहरीला और बेस्वाद केमिकल है जो दूध में मिलने के बाद रंग बदलता नहीं है, जिसका फायदा मिलावटखोर खूब उठा रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि IIT BHU ने एक ऐसी किट बनाई है जिसकी मदद से मिनट ही नहीं बल्कि कुछ सेकंड में मिलावट का पता चल जाएगा। सीड्स के जरिए जो स्ट्रिप तैयार हुई है वहाँ पर दूध रखा जाएगा, उस पर बहुत ही कम मात्रा में दूध वहाँ पे रखा जाएगा, जिसके बाद बाकायदे ग्राफिक के जरिए देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि ये जो रेड लाइन बन रही है कहीं ना कहीं वो दूध में यूरिया को इंडिकेट कर रही है, दर्शा रही है। और बताया जा रहा है कि बहुत ही रैपिडली ये यूरिया का पता लगाएगी, जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है और तब तक कोई बड़ी दुर्घटना या बड़ा नुकसान होता है उससे बचा जा सकता है। FSSAI और FDA के मानकों के अनुरूप इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कसौटी पर खरा उतरा है। यूरिया में मिलने वाले एंजाइम की मदद से एक किफायती, सरल और उच्च दक्षता वाला बायोसेंसर तैयार किया गया है। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दूध में जो सबसे बेसिक लोग एडिशन करता है वो होता है यूरिया। जो बीज होता है आपका ये तरबूजे के बीज के अंदर से लोगों ने कुछ रिपोर्ट किया, तो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं, तो हम लोगों ने उसको ट्राई किया और उसके अंदर से यूरियस एंजाइम एक निकाला। उसके यूरियस एंजाइम निकालने के बाद हम लोगों ने सोचा कि इसको एक ऐसा कुछ बायो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस डेवलप करें जिससे हमको यूरिया तुरंत से पता चल जाए दूध के अंदर। जो कुछ पलों में ही दूध के कुछ सैंपल में यूरिया मिले होने की गवाही दे रहा है। सरल भाषा में जो यूरियस निकाला था उसको उस चिप्स के ऊपर हम लोगों ने फिक्स कर दिया। और फिर होता क्या है उसमें, जैसे जब भी यूरिया आएगा, अगर दूध के अंदर यूरिया किसी ने डाला है तो वो उससे रिएक्ट करेगा और एक रिएक्शन वहाँ पर होगा। रिएक्शन होने के बाद इलेक्ट्रॉन का कुछ डेंसिटी बढ़ेगा वहाँ, मतलब सरल भाषा में तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर है वहाँ पर करंट आएगी। तो इसीलिए इसको बायो इलेक्ट्रॉनिक चिप बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस डेवलपमेंट। तो इस तरीके का सेटअप हम लोगों ने बनाया है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत कम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये क्या है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं उस स्टैंडर्ड के रेंज में हमारा डिटेक्शन सिस्टम आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम लोगों ने इसको 100 से ज़्यादा सैंपल्स पे टेस्ट किया है। दूध को प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए का बढ़िया स्रोत माना जाता है। इसके सेवन से दिल के रोग, हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना कम रहती है। हड्डियों को भी दूध मजबूत बनाता है। लेकिन जब दूध में यूरिया जैसे केमिकल को मिला दिया जाए तो इसकी सभी ताकत खत्म हो जाती है। उसकी जगह किडनी और दूसरे अंगों से जुड़े रोगों के अलावा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की आशंका भी पैदा हो सकती है। ऐसे में IIT BHU की तरफ से बनाई गई बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नकली या मिलावटी दूध की पहचान करने में किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।